Hi friends, after a long time again I came with a new video, Tulsidas Ji ke Dohe from class 10th Karnataka board. In this video we are going to discuss Tulsidas Ji ke Dohe which are asked in the Karnataka board. Their even Doha also for memorization as well as their Bhavarth. So let's begin. The first one is मुखिया मुखसों चाहिए खान पान को एक पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मीन्स हेड ऑफ द फैमिली। व्हाट इज द मुखिया? हेड ऑफ द फैमिली। ही शुड बी लाइक whom? ही शुड बी लाइक आवर माउथ। ओके, मुख सो चाहिए, मुख माने माउथ। Why? Because as our mouth eats everything, consume everything and help in the digestion, and each and every nutrient of our body pass to the mouth only and equally distributed in each and every part for their functioning. Okay, khan pan ko ek means it eats according to the item, whatever item we are eating, according to its what you can say requirement. It eats, it chew the food, and afterward it supplies to stomach where it is distributed to each and every part of the body for their growth and development. Same way our head of the family also should be like that. Whatever he should do according to his own way, but its benefit should be given to all family members equally. So in this, Tulsidas ji wanted to say in this couplets. पालय पोसय सकल अंग, पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक. तुलसीदास जी सेज पालय माने टेक केयर और नर्चर. पोसय, पालय पोसय मीन्स बोथ नर्चर और व्हाट यू कैन से प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन. सकल अंग, सकल माने ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. तुलसी सहित विवेक. तुलसीदास जी सेज ही शुड take care of all family members. He should distribute all the benefit among all family members equally according to his wisdom, according to his intelligence, according to his own way, so that there will be no partiality between the family members. So he has compared Mukhiya with the mouth. As like mouth gives each and every nutrient equally, provide each and every nutrient equally to all part of the body. Same way what you can say head of the family all should they should also give benefit to all family members in proper way according to their need. अब हम हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं एक बार. तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए. मतलब जो हमारे घर का मुखिया होता है, हमारा हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, जो जिसके हाथ में पूरे घर की बागडोर होती है, जो पूरा पैसा और जो भी घर में जो रिक्वायरमेंट होती है वही सब टेक केयर करता है. उसको खान पान को एक बार सभी घर के मेंबर करना चाहिए. मेंबर्स को, सभी घर के सदस्यों को बराबरी से खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवाई, एजुकेशन, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सबको बराबरी से देना चाहिए. और अपने विवेक का, अपनी बुद्धिमानी का यूज़ करके सबको बराबरी से देखे. सभी घर के लोगों को का पालन पोषण बराबरी से हो, किसी में भेदभाव ना हो, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं. अगले दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक. तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति के समय कौन साथी होते हैं? विपत्ति के समय हमारा साथ कौन देता है? विद्या, हमारी नॉलेज, विनय, हमारी विनम्रता, हमारा व्यवहार, और विवेक, हमारी विजडम. साहस, हमारा जो ब्रेवरी है, हमारे अंदर साहस है किसी भी चीज़ को करने की, जो इनकरेजमेंट है, जो ब्रेवनेस है, जो बोल्डनेस है, हम हिम्मत कर पाते हैं, हमारी हिम्मत जिसको कहते हैं. शुक्र सकृति, हमारा जो अच्छा कैरेक्टर, अच्छा चरित्र है. सुसत्यव्रत मतलब जो कहते हैं कि सच बोलें. तो राम भरोसो एक, मतलब राम उनकी जो देखभाल है, उनकी जो मदद कौन करता है? भगवान करते हैं. तो इन शॉर्ट तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि विपत्ति के समय, विपत्ति के समय माने बुरे समय में, जब भी हमें ज़रूरत होती है, जब भी हम हमारे कठिन समय में होते हैं जीवन के,
तो कौन हमारा साथ देता है? विद्या हमारा ज्ञान, हमारी जो नॉलेज है, विनय हमारा व्यवहार, हम दूसरों से, हमारा दूसरों के साथ प्रति कैसा व्यवहार है, तो हमारे, अगर हमारा व्यवहार है अच्छा है तो हमारे साथ आते हैं, हमारी मदद करते हैं। विवेक हमारी बुद्धिमानी, हम सही समय पर सही निर्णय ले पाए। साहस मतलब हमारी, हम किसी काम करने का साहस दिखा पाए, पीछे न हट जाएं। सुकृति हमारा अच्छा चरित्र, सुसत्यव्रत, अगर हम सच बोलते हैं तो ये सब हमारी विपत्ति के समय हमारा साथ देते हैं। और जिसका जो साहसी होता है, जिसका चरित्र अच्छा होता है, जो सच बोलता है, उसके साथ तो भगवान भी खड़े होते हैं, उनका साथ भगवान भी देते हैं। तो तुलसीदास जी ने किन चीज़ों को महत्व बताया है कि विद्या का, ज्ञान का, विद्या मतलब ज्ञान, विनय हमारे व्यवहार का, हमारी वाणी का, और विवेक हमारी बुद्धिमानी का। विपत्ति के समय ये तीनों चीज़ ही हमारा साथ देती है, बाकी कोई साथ नहीं देता। और जिसमें ये साहस, सुकृति, सुसत्यव्रत, ये तीनों गुण होते हैं, उसकी भगवान भी रक्षा करते हैं। चलो अब इसको इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। तुलसीदास जी सेज, साथी विपत्ति के मीन्स इन आवर हार्ड टाइम, इन आवर हार्डशिप, who is our friend, who helps us, who is with us in that during the difficult time? Vidya, our knowledge, with our knowledge only we can solve problems, we can face challenges whatever we are having. Vinay, our behavior, our attitude towards the people. Vivek, our wisdom, our what you can say sense of humor, our decision taking power. साहस, साहस माने क्या होना चाहिए? साहस में ब्रेवरी, हाउ बी अ ब्रेव. सुख सकृति आर गुड कैरेक्टर, सुसत्यव्रत इफ वी आर आर ट्रुथफुलनेस. So these are only the good qualities of a person, and especially our knowledge, our behavior, and our wisdom. These only three things which helps person in their hardship, in their difficult time. Okay, nobody will help. And the person who has bravery, whose character is good, susakriti, susatyavrat, he is truthful person, what you can say, trustworthy person, God will also help them. Ram bharoso bharose ek means the always God will help them, the God will give them their blessing so they can do good in their life, better in their life, and they can come out from those problems. जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पै, परिहरि बारे विकार. तुलसीदास जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में मीन्स ये जो संसार है, जड़ माने जो मूर्ख है, चेतन माने जो बुद्धिमान है, गुण माने अच्छी क्वालिटी, दोष माने बुरी चीज़ें, बुरा व्यवहार, बुरी आदतें. विश्व कीन करतार, करता माने भगवान ने पूरे विश्व को कैसे बनाया है कि जिसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, मूर्ख भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, सब कुछ है. पर ये हमारे ऊपर है कि हम क्या लेते हैं. संत हंस, उन्होंने संत को कैसे तुलना की? हंस से. जैसे संत क्या करते हैं, दुनिया में इतनी बुराइयां होती हैं लेकिन वो केवल अच्छे गुणों को लेते हैं, अच्छाइयों को देखते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, अपने आसपास के वातावरण को खुश रखते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को मार्गदर्शन करते हैं लोगों का. जिस तरीके से हंस क्या करता है कि जब वो हंस पानी में जाता है तो मोतियों को उठा के खा लेता है और पानी को छोड़ देता है, दूध को या फिर कहना चाहिए कि दूध को ले लेता है, उसके पानी को छोड़ देता है. तो जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने पानी की तुलना बुराई से करी है और दूध की तुलना अच्छाई से की, अच्छे गुणों से की है. तो इस संसार में सभी तरीके के लोग हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसको लें और किसको त्यागें, किसको छोड़ें. हमारे विवेक, हमारी बुद्धि पर, हमने पिछले दोहे में करा था कि हम अपनी बुद्धि से, हमारे विवेक से हम काम लेते हैं. जब हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, कौन सी अच्छी चीज़ है कौन सी बुरी चीज़ है, जब हम ये दोनों में अंतर कर पाए, वही हमारा विवेक होता है. तो अब हम इसको इंग्लिश में एक बार डिस्कस कर लेते हैं. जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ मीन्स फूलिश पर्सन, कंप्लीटली मॉरन पर्सन. चेतन हु इज़ इंटेलिजेंट. गुण माने गुड क्वालिटी, गुड थिंग्स.
दोषमय मीन्स evils. विश्व कीन करतार, the god करतार means god, कीन माने made, विश्व माने world. God has created world with all type of things, like good things also there, bad things also there, evils are there, or what you can say, some people are having good qualities, some people are having bad qualities, some people have good habits, bad habit, some are what you can say, some troubles to others, some spread happiness everywhere, some are knowledgeful person, some are stupid person, all type of people are there. And it depends on us how we are seeing the world, with whom we are having company, what we gain from the people. Each and every person has some good thing and bad things, correct. Surrounding us different kind of environment is there, so it depends on us what we are gaining, what we are rejecting, what we are accepting. That is in our hand. We should use our wisdom. With the help of wisdom we should decide. Like sant, saint people, hans माने swan, गुण गह है, गह माने takes, गुण माने good quality, गह है means take. They always accept only good things from others and reject which is not good for them, which is not what you can say good for their life, which is what you can say, which can be harmful for the society, which can be harmful for them, that they reject. Parihari bari bekar, bekar means bad thing, so they leave off, they reject those things. So each and every person should have that kind of wisdom. He can accept, he has that sense of humor to leave evils and to reject evils and to accept the or imbibe the good things in their life, good character, good habits. नेक्स्ट कपलेट्स जो तुलसीदास जी है वो क्या कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान. मतलब जो दया, काइंडनेस, कंपैशन, ये क्या है, जो करुणा है, ये क्या है, एक मूल है. मेन जो इंसानियत जो होती है ना, जिसको बोलते हैं हम इंसानियत, वो उसका मेन पार्ट है, फाउंडेशन है. मतलब हम कहते हैं धर्म की बातें करती हैं कि देश की रक्षा करना हमारा धर्म है, माता पिता की सेवा करना अपना धर्म है, मतलब ड्यूटी. तो वो क्या है, उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो बिगनिंग है, मेन चीज़ है, रूट है, वो क्या है, दया. अगर आपके अंदर दया है तो आप जीवन में किसी को कष्ट ही नहीं दे सकते. जब आप किसी को कष्ट नहीं दोगे तो क्या होगा, आप कोई पाप ही नहीं करोगे. तो मतलब जो हमारे जो धर्म का, हमारी जो ड्यूटी है, और जो कहना चाहिए कि हमारे पुण्य जो कहते हैं, उसका सबसे बड़ा जो आधार है वो क्या है, दया. अगर आपके अंदर दया है तो आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, सबसे अच्छे मानव हो. पाप मूल अभिमान, मतलब अभिमान, घमंड, वो किसकी जड़ है, पाप की. आप अभिमान में, घमंड में दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो, उनको दुख देते हो, वहीं से क्या हो, वही पाप की जड़ है, वहीं से पाप शुरू होता है. सो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसी दया न छोड़िए. तुलसीदास जी कहते हैं कि दया को न छोड़ना कभी भी, चाहे आप शमशान घाट तक कौन ना पहुँच जाओ, अपने जीवन के अंत समय में क्यों ना पहुँच जाओ, दया को कभी मत, करुणा को कभी मत छोड़ना. करुणा, अगर आपके अंदर करुणा है, दया है, तो वो आपको संसार की सभी बुराइयों से बचाएगी सब, क्योंकि ये जो दया है वही धर्म का मूल है, आधार है. अब हम इसको एक इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं. सो तुलसीदास जी सेज काइंडनेस, दया मीन्स काइंडनेस, कंपैशन, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आर ड्यूटी, आर व्हाट यू कैन से ह्यूमैनिटी का. दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी. पाप मूल अभिमान, जो अभिमान, प्राउड, what you can say, arrogance, this is the root of all sin, all bad deeds in our life. So Tulsidas ji says, until you live, please don't leave your kindness, your compassion, your kind heart. This kind heart will make you human. This kind heart will not let you to do any wrong things in your life. So till the last breath of your life, you should not leave kindness. This will always keep you good human. Okay. So in this video
राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम, भगवान राम का नाम रूपी दीपक कहाँ रखना चाहिए? जीह देहरी द्वार, जीवा पर हमेशा रहना चाहिए। इसका मतलब जो तुलसीदास जी को ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे घर के अंदर अंधेरा है और घर के बाहर भी अंधेरा है, तो हम घर का जो देहरी होता है, मतलब दरवाज़ा होता है, अगर उसके ऊपर, उसकी दहलीज पर अगर हम दीपक रख दें तो वो दीपक घर के अंदर भी उजाला देगा और घर के बाहर भी उजाला देगा, दोनों तरफ प्रकाश फैलेगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम अपने मन को शुद्ध रखना चाहते हैं, अपने बाहर के वातावरण को भी अच्छा रखना चाहते हैं, तो भगवान का नाम हमेशा याद रखना चाहिए, भगवान का नाम हमेशा स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम हमें बुरी कर्म करने से बचाएगा, बुरी चीज़ें करने से बचाएगा। तो क्या होगा? अगर हम बुरा काम नहीं करेंगे तो हमारे आसपास के लोग, आसपास का वातावरण खुश रहेगा। जब आसपास सब कुछ खुशहाली है, सब लोग खुश हैं, तो हम भी खुश रहेंगे, हम भी अंदर से आनंद महसूस करेंगे। तो उन्होंने राम नाम की तुलना दीपक से की है। तो तुलसी कहते हैं कि तुलसी भीतर बाहर हो। तो जी कहते हैं कि भीतर माने इनसाइड, बाहर माने आउटसाइड, जो चाहसी उजियार, जिनको अपने शरीर के अंदर और शरीर के बाहर भी उजियार मतलब कि अच्छा वातावरण, खुशहाल वातावरण, ज्ञानमय वातावरण चाहिए, वो भगवान का नाम हमेशा अपनी जीवा पर रखें, क्योंकि वह उनको सारी बुराइयाँ, बुरे कर्मों से, बुरे कृत्यों से बचाएगा, जिससे वो खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। चलो अब इसको एक बार इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। In this couplet, Tulsidas ji is conveying one message or suggesting one message to the people. If you are willing to have what you can say, good atmosphere, pleasant atmosphere, knowledgeful atmosphere outside your body or inside your body, okay, from inside and outside, then what you should do, you always remember God, Lord Rama name is God name, you should, which whoever your what you can say God, इष्टदेव जिसको बोलते हैं, फैमिली गॉड, you or to whom you believe, their name always you should keep on your tongue. He has compared with the what you can say, door. Why he compared? As we keep what you can say, candle or lamp or deepam on the door, what happens? It spread light even outside the house and inside the house, both places there will be lightning. Same way, if you remember Ram Naam means God name, always you remember, so that it will motivate or it will create always awareness inside in your mind, not to do bad things, not to hurt people, not to what you can say, not to be arrogant. So if all these things are there in your if all these things you are what you can say remembering, then in your surrounding people will be happy, you will not hurt anybody. So why they will hurt you? So in your surrounding environment will be pleasant, environment will be knowledgeful, everyone will be happy. So due to that you also will be happy. That message Tulsidas ji conveying to the people, or they are advising, if you want to be happy, if you want to keep your surrounding happy, always remember God's name. Thank you. Take care. Have a nice day. Next day will come with the next video.